जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामने शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम NCERT बुक के सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हम आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 25 को देखने जा रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन, याद रखे रहिएगा, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, 3D कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 3D1 भी लिख सकते हैं। प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऊपर दिखाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, उसके लिए n, l और ml यानी m का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जिस संख्या से गुणा होता है वही n का मान होता है, क्योंकि n जो है मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है और मुख्य क्वांटम संख्या कोश को प्रदर्शित करता है, और यहाँ जो पहले संख्या होती है वह कोश को प्रदर्शित करती है, यानी n की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो n की वैल्यू तो निकल गई। अब आपसे यल का मान पूछा जा रहा है। देखें यल का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि यल का मान 0 से n-1 तक होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 है और n-1 यानी 3-1, तो 3-1 करेंगे तो 2 होगा। तो यल का मान जो होगा वो 0 से 2 तक होगा, यानी ये हो गया 0, 1, 2। अब एक बात जरा ध्यान पूर्वक देखें, यह द्विगंशी क्वांटम संख्या आपको पता है कि यह उपकोष को प्रदर्शित करता है, और उपकोष आपको पता है कि S, P, D और F होता है, लेकिन आगे कोई संख्या है नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये D उपकोष है, D उपकोष है। तो D के लिए देख रहे हैं, D के लिए L का मान 2 है, तो इसलिए यहाँ L की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। तो N का मान निकल गया, L का मान निकल गया। अब हम लोगों को ml का मान निकालना होगा। ml का मतलब L के लिए m का मान। तो देखें ml हमने आपको बताया कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होता है -l से लेकर के +l तक होता है, और यहाँ पर l का मान 2 दिया हुआ है, तो -2 से +2 तक हो जाएगा, यानी -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा और +2 हो जाएगा। अच्छा, आपसे चक्र क्वांटम संख्या का मान नहीं पूछा है, यश का मान आपसे नहीं पूछा है, लेकिन अगर मान लीजिए पूछता तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चक्रण क्वांटम संख्या का मान ±½ होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ होता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ होता है। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, पहला इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ये +½ हो जाएगा। तो अब देखिए प्रश्न का सलूशन क्या है। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था
कि एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, इसके लिए यन यल और यमयल का मान क्या होगा। तो देखें, तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 3D1, तो 3D1 के लिए n की वैल्यू 3 हो गई, l की वैल्यू 2 हो गई और m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 हो गया। और s की वैल्यू अगर पूछा होता तो इसकी वैल्यू +½ हो जाती। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, IIT वगैरह में पूछे जाते हैं, जी एडवांस में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर हम ई से प्रदर्शित कर लें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 29 और 25 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉनों की जो संख्या है यह 25 दी गई है। तो इसमें प्रोटॉनों, फर्स्ट में कह रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। तो जानते हैं, हमने आपको बताया था कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 29 है। तो आपसे प्रोटॉनों की संख्या पूछी जा रही थी, पहले प्रश्न का जवाब आपने दे दिया। अब इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखते हैं इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यानी वह तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 29 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 29 वाले का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ये परमाणु क्रमांक 29 कॉपर का हुआ करता है और कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, 1s2 2s2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा आहबा नियम से ही लिखा जाता है। तो अब जो है 1s2 2s2 और फिर ये हो जाएगा 2p6 और 2p6 के बाद हो जाएगा 2p6 के बाद 3d10 और ये हो जाएगा 4s1। लेकिन नॉर्मली अब ये चूंकि कॉपर है और कॉपर ये अपवाद है, तो अपवाद होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह का है। हमने आपको बताया था कि क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, नॉर्मली ये 4 अपवाद हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। गिन लीजिए 29 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है जरा देखें अभी कितना हो रहा है। ये हो गया आपका 10 और 10 20 और 20 और 1 21 अभी हो रहा है और 29 चाहिए। तो देखें ये 29 आपको मालूम है कि 29 परमाणु क्रमांक कॉपर का होता है और कॉपर अपवाद है। तो अपवाद यानी ये जो है आहबा नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके हिसाब से इसमें हमको संशोधन करना होता है। तो देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था। क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन अणु है, H2 हाइड्रोजन का अणु होता है और उसके ऊपर एक धन आवेश है, और फिर ये H2 ये हाइड्रोजन का अणु है और इसके बाद O2 ऑक्सीजन का अणु है और इसके ऊपर एक धन आवेश है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। तो चले देखें, पूछा जा रहा है कि इन स्पेसीज में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो अब देखा जाए कि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए, ये हाइड्रोजन अणु है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में, हाइड्रोजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु में एक और इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, ये प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस आता है। तो अब जो है यहाँ देखें, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी माइनस हो गया, तो अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि H2 प्लस में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 1 होगी। अब हाइड्रोजन देखा जाए, हाइड्रोजन का अणु है, तो हाइड्रोजन के अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु का दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज पे आवें, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो एक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 परमाणु है, O2 है, तो 2 परमाणु है, तो एक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु में भी 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन धन आवेश है, तो एक धन का मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 8 8 16 ऋण 1, यानी ये हो गया 15। तो इस प्रकार आप इसको याद रखे रहिएगा। हाइड्रोजन H2 पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, और ऑक्सीजन O2 पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 होगी। तो इस प्रकार आज 3 क्वेश्चन आपको बताए गए। हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें, ताकि सभी स्टूडेंट ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।